बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखें हमारे पास ये वाला जो है वो क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 है। हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। ये देखें, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ये जो है ब्रैकेट में क्लोज हैं। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 0 पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, इसी तरह पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। ये देखें 1 + 0 0 + 3 0 + 2 1 + 0। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम इसी तरह नीचे ले आएंगे। 1 + 0 1 3 2 1 जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, प्लस ये मैट्रिक्स वैसे ही सेम आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जैसे पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। अब ये इनको ऐड किया है 2 4 3 1, ये जो है इसको हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 0 0 1, जो उसके बाद प्लस इन दो। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, अब इन दोनों को हमने ब्रैकेट में ये क्लोज हुए हैं, तो पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही 0 -1, अब देखें पहले हमने एडिशन वाला किया है, अब ये सब्ट्रैक्शन वाला है। 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0। और इस मैट्रिक्स को हम वैसे ले आएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखें, उसको सिंप्लीफाई किया है। इसी तरह ये दो मैट्रिक्स हैं 1 -1 0 + 2, ये प्लस है ना। 1 -1 ऐसी है कि इसमें ये माइनस का साइन था। 1 -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 2 3 1 प्लस ये 1। इसके ये दो जो है वो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको हम वैसे ही सेम ले आएंगे। 1 -2 0 -2 2 -2। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब फिर ये जो सिंप्लीफाई हो गए, अब ये फिर ये दो मैट्रिसेस हैं। अब 2 -1 3 -2 1 + 0। इसमें है तो प्लस है, लेकिन जब ये प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, तो इसको हम 2 -1 1 3 -2 1 और 1। अब नेक्स्ट पार्ट है सिमिलरली, ये देखें इसके 3/3 ऑर्डर हैं, इसके भी 3/3 ऑर्डर हैं। अब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, 1 + 1 2 + 1 3 + 1, सिमिलरली -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। सिमिलरली हम ये जो है वो सारे एलिमेंट को ऐसे ही प्लस करेंगे। इसको 1 + 1 2 -1 + 2, ये सारा बच्चों वाला काम है। तो उसके बाद ये जो 5th पार्ट है और 6 है ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वो सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है a + c और c + a। ये आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी है। अब हमारे पास a की जो वैल्यू है वो दी गई और हमारे पास ये सी की भी वैल्यू है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड जो है वो C + A है। तो ये जैसे ये A + C है, इसी तरह हम C की वैल्यू पहले रखेंगे, A की वैल्यू बाद में रखेंगे। इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों जो हैं ये आपस में इक्वल आ गए हैं। देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, ये देखें 0 2 2 2 1 0 3 4 2, सिमिलरली 0 2 2 2 1 0 3 4 2। सिमिलरली ये दोनों जो इनके आंसर है वो सेम है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जो 2 3 और 4 है, ये इसका जो पार्ट है वो सेम है। इसी तरह अगर आप ये वाले इसको समझ के करेंगे, इनको देख के करेंगे, तो इजीली आप आसानी से वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें 5th पार्ट है C - B + A C + A - B। ठीक है, इसको ये एसोसिएटिव लॉ है, जिसके 3 मैट्रिक्स होते हैं उसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास C - B C + A - B, हम इसको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखें अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें हमने C की वैल्यू रखी माइनस, उसके बाद B की वैल्यू रखी है प्लस A। ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस ये जो वैल्यूज हैं हमने पुट की हैं इसमें। ठीक है, -1 पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, -1 -1 0 +1 -+ 1 0
-1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 0 -2 +2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3। ठीक है, ये इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद ये है, ये जो मैट्रिक्स है ये सेम इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब -1 -1 -2 1 0 -1 -1 0 -2 -2 +2, ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 3 -2 1 है। 1 -3 जो है वो 3 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, तो आपको पता है हमेशा बड़ी वैल्यू की साइन ही लगता है। -2 1 -1 0 2 -3 -1। सिमिलरली अब ये नीचे आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, -2 +1 -2 +1 -2 +2, ये देखें -2 +1 1 +2 -1 +3, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है और फिर हम इसको जो है वो ऐड करेंगे और हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड है, ये देखें C - B + A। अब जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो इसमें हमने सिमिलरली जैसे हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, C की वैल्यू पुट करेंगे प्लस A। पहले हम A और B की वैल्यू पुट करेंगे। ए का जो मैट्रिक्स है उसमें से बी का मैट्रिक्स माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम सी में ऐड कर देंगे। जो पीछे जैसे हमने क्वेश्चन किया उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल है, सिमिलरली ये भी हमने ऐसे ही करना है। अब उसका 6 7 8 9 10 जो पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए का वैल्यू है और बी की वैल्यू है। ठीक है, उसमें पहला जो हमारे पास पार्ट है ये देखें 3A - 2B। अब 3 है जो ए का मैट्रिक्स है, 3 को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये बी का मैट्रिक्स है, और 2 को बी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए पार्ट 2 A का ट्रांसपोज -3 B का ट्रांसपोज। ये अब जो हमने ये देखें 2A का ट्रांसपोज, हमारे पास A की वैल्यू है, आपको ट्रांसपोज तो लेना आता है, जैसे कि पीछे आपको बताया गया है 1 -2 जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है। ये देखें 1 -2 3, ये रो 2 है तो इसको हम कॉलम 2 बना देंगे। ये देखिए 3 और 4 -3। इसी तरीके से हमने बी का ट्रांसपोज लिया है, ये जो रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। 0 7 और 0 7 -3 और 8, इसको भी हमने कॉलम बना दिया है। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 3 6 -2 2 4 4 2 8 -3 0 0। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, 3 3 9 -9 7 3 21 8 3 24। अब हम 2 -0 6 + 9 -4 -21 8 -24। ये देखें अब 2 -4 -21, आपको पता है हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगता है। -25 6 + 9 15 8 -24 -16। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखें इफ 2 मैट्रिक्स प्लस 3 और ये वाली इक्वेशन सॉरी मैट्रिक्स और इज इक्वल टू दिस। अब ये देखें हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये देखें हमारे पास ए कहाँ मौजूद है। ठीक है, अब ये देखें 2A। ठीक है, हमने फाइंड किसकी जो फाइंड करना है ए एंड बी। ठीक है, अब 2A, ये देखें 2A। अब जहाँ पे ए मौजूद है, अब ये देखें ये इसका जो है वो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। अब ये देखें ये 2A प्लस सेकंड में भी हम देखेंगे कि 3 4 12 और साइन किसका प्लस माइनस माइनस, और इसमें हमारे पास जो ये दी गई है मैट्रिक्स, इसके जो ये देखें यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसमें से ए की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। 2A 1 है तो +12, 2A 12 + 1 13, ए है तो 13, 2 को इधर ले आएंगे, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अब देखें हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी फाइंड करना है। तो ठीक है, अब ये देखें इसमें जहां हमने बी फाइंड करना है 4 2 8 + 3B और इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3B
10 ऐसे आ जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी। और 3b, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 2b है, तो 2 है, तो इधर हम दोनों साइड से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए का मैट्रिक्स है, b ये b का मैट्रिक्स है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास पहला पार्ट जो है a+b हम दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये देख, फिर उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है, हम a का ट्रांसपोज लेंगे, b का ट्रांसपोज लेंगे, जो उसका आंसर आएगा हम दोनों को ऐड करेंगे। सेम ये भी क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है सिमिलरली वैसे ही है। वो प्लस वाला था तो मैंने नहीं किया, मैंने क्योंकि पीछे आपको बार बार बताया गया है तो मैं माइनस वाला आपको करके बताती हूँ। ये देखें, सेकंड पार्ट है इसका, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। a माइनस जो होल है उसका ट्रांसपोज है। ये देखें, a की वैल्यू हमने पुट की और b की वैल्यू पुट की। 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2, 1 - 0, ठीक है। अब 1 - 1 0, 0 - 2 और 2 - 1 1 - 0। अब ये जो उसका आंसर आया है ये देखें, a माइनस बी, हमने a में से a माइनस बी करके सिंप्लीफाई करके अब जो उसका आंसर आया हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। हम उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये देखें। ट्रांसपोज आपको पता है जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। अब ये देखो, पहली रो है 0 1 और दूसरी जो रो है फिर -2 1, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमने जो ए का मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया है, बी का ट्रांसपोज लिया है, फिर हमने इन दोनों मैट्रिक्स में से माइनस करके जो आंसर आया है ना, कि देखें 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं, 0 0 -2 -2 1 1 1। a+a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखें सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक बाय डेफिनेशन ये देखें, ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, a+a_t, ए की जो ए का वैल्यू हमारे पास दी गई है प्लस हम इसी जो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए का 1 2 0 1। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसका जो आंसर है वो ये आएगा। अब ये देखें, सिमेट्रिक की जो बाय डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हम a+a_t को ए कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको कंसीडर किया, इसका ट्रांसपोज लिया, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, अब ये देखें, हमने इसे ए जो है वो कंसीडर किया था। ये देखें, ए का ट्रांसपोज और ए ये दोनों आपस में सेम है, सो इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। अब ये देखें, a-a_t इज स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ये देखें, a का ट्रांसपोज, हमने a की वैल्यू पुट की, उसके बाद -a का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। अब ये देखें, a का ट्रांसपोज, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया है। बाय डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज, ये देखें, ए जैसे हमने पीछे a+a का ट्रांसपोज को ए कंसीडर किया था, सिमिलरली इसे भी हम ए ही जो है वो कंसीडर करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये आंसर आया। अब ये देखें, अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया, 0 2 -2 0, जो अंदर वाले एलिमेंट हैं ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाएंगे, जो उसके साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो बाकी है जो उसके पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।